लेकिन श्रद्धालु भक्तों, देवी सुनीति ने जोड़े हाथ और कहा कि बहन, ये राज, ये परिवार, ये सब तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं है। अरे चलो इस राजमहल के अंदर, ये सब तुम देखो, हम कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। धन्य है देवी सुनीति, आज अपनी जीवन की कुर्बानी देने के लिए, केवल परिवार को राज्य चलाने के लिए, स्वयं दुख सहन करने के लिए तैयार हो गई। और देवी सुनीति कहने लगी, आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है, और मैं रानी नहीं टहलनी हूँ, ये सब धन धाम तुम्हारा है। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये सब तुम्हारा, मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब आपका है। देवी सुनीति ने कहा, बहन ऊपरी टहल में कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। कितना सुंदर वर्णन किया है वेद व्यास ने। और दो रोटी बहना दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। अगर तुम बच्चे को खिलाने के लिए कहोगे तो हम तुम्हारे बच्चे को भी खिलाते रहोगे। और माता जी जब बच्चे का नाम लिया तो ये चिल्ला के कहने लगी, सुनिए महाराज, ये मेरी शबत है, और शबत मिट्टी की भी बली नहीं, ये तो जिंदा। अरे महाराज, या तो ये तुम्हें मार डालेगी और नहीं तो हमारे बच्चे को मार डालेगी, और रही बात ये हमको भी खत्म कर देगी। कि जो मैं इसको, कि जो मैं इसको बच्चा दूंगी, तो गला घोट खा सुनीति ने कहा, बहन तो ये बताइए हमें करना क्या है, मुझे करना क्या है। सुरुचि ने कहा, सुनिए महाराज, एक म्यान में केवल एक ही तलवार रहती है, दो नहीं रहते हैं। या तो ये रहेगी या तो हम रहेंगे। तो देवी सुनीति ने कहा, ठीक है बहन, अगर तुम कह रही हो तो बताइए मेरे लिए आदेश क्या है। तो सुरुचि ने कहा, अगर तुम रहना चाहते हो तो महाराज जी जंगल में इसके लिए एक कुटिया बनवा दी जाए और वहीं पर ये रहेगी, और आज से इसे केवल एक शेर जौ दिए जाए खाने के लिए। हाँ, देखिए समय
कहा 56 प्रकार का भोजन करने वाली, और आज एक शेर जौ के लिए तैयार हो गए। किसके लिए? केवल इस राज्य के एक उत्तराधिकारी के लिए, कि इस राज्य का कोई एक उत्तराधिकारी हो जाए। कहा ठीक है बहन। घर छोड़ दिया और छोड़ करके कहां आ गई? जंगल में। एक शेर जौ दिए जाते हैं खाने के लिए, चकिया में पीस करके रोटी बना के खा लेती है। और कहां पाल फूलों की सैया पर लेटा करती थी, और आज कहां घास फूस के बिछौने पर लेट जाती, रात्रि गुजार रही। इसे कहते हैं समय। इस समय कब ना कब क्या करवा दे किसी को पता नहीं है। बने बने के लाखों निसार होते हैं, बने बने के लाखों निसार होते हैं, और जब बनी भी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। सभी तो आकर मिल जाते जब पैसा पास होता है, और गरीबी में वही टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। जंगल में आकर के कुटिया में रह रही है, एक शेर जौ दे दिए जाते हैं, पीस करके चकिए में रोटी बना के खा लेती है, और भगवान का नाम ले रही है प्रेम से। और याद रखना, जब जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आए तो केवल ईश्वर का ही सहारा लेना चाहिए। ईश्वर का सहारा लेने से धीरे धीरे व्यक्ति के कष्ट कटते चले जाते हैं। धीरे धीरे जीवन में कितनी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, लेकिन जो ईश्वर का साथ नहीं छोड़ता है तो सदैव ईश्वर उसकी पग पग पे रक्षा करता है। पांडवों के जीवन में बहुत परेशानियां आई, कुंती के जीवन में बहुत परेशानियां आई, लेकिन कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। और जिसने भगवान का साथ नहीं छोड़ा तो भगवान ने उसका साथ नहीं छोड़ा। दुर्योधन ने कहा कन्हैया से कि महाराज ये 56 प्रकार का भोजन है, पालो। अभिमान से कहा तो भगवान ने कहा अभिमान से तुम भोजन कर ही नहीं सकते हैं। छोड़ दिया 56 प्रकार का भोजन, और छोड़ करके कहां गए? विदुर रानी के यहाँ। दरवाजे बंद थे, दरवाजे लगे थे, और प्रेमियों विदुर रानी स्नान कर रही थी निरावरण अवस्था में। और हुआ क्या कि कुंडी खटखटाई कि काकी काकी मुझे भूख लगी है। तो निरावरण अवस्था में दौड़ करके आई, दरवाजे खोल दिए। कन्हैया की पड़ी नजर तो अपना पीतांबर उतार करके उड़ा दिया और कहा काकी मुझे भूख लगी है। तो भाव में इतना विवल हो गई, इतना विवल हो गई कि 4 पाए उठा करके लाई तो सीधा डालने की जगह पे उल्टी डाल दी। भगवान कन्हैया बैठ गए, क्या भूख लगी है तो केले रखे थे उठा लाई और छील के खिलाने लगी। तो बूदा नीचे गिर रहा है और छिक्कल खिलाने में लगी। अब भगवान भाव से पाते जा रहे हैं। हाँ, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझे को भजे तो भाव से बीड़ा पार है। प्रेम से खिला रही है, जैसे शिवरी ने नहीं बेर खिलाए थे चक चक करके। अब भगवान को प्रेम में कभी नियम नहीं करना चाहिए। जहां पर प्रेम होता है वहां पर नियम नहीं करना चाहिए। और प्रेम में तो सारे नियम टूट जाते हैं। खिला रही थी, कहा महाराज खा लो बेर, हमारे पास ही क्या। कह रही थी शबरी बेर बेर खाते हो क्या बेर बेर आओगे, बेर बेर खाते हो क्या बेर बेर आओगे, ओ बेर 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 खाते हो क्या बेर बेर आओगे।
पास है ही क्या, ये जो जूठे बेर है यही आप खा लो। अब भगवान ने भाव में बेर खाए और लक्ष्मण जी को भी देती जा रही है, तो लक्ष्मण वही बेर फेंकते जा रहे कि ये जूठे कौन खाएगा। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, यही बेर आगे चल करके तुम्हारे काम आएंगे। जब लक्ष्मण शक्ति लगी तो वही संजीवनी की पूर्ति रूप में बेर पहुंचे। भगवान ने कहा प्रेम में कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। कोई अगर सच्चे हृदय से मान रहा है, प्रेम से मान रहा है, तो उसके प्रेम का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। विदुर रानी प्रेम से खिला रही है छिलके, अब भगवान कन्हैया पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। और तब तक आ गए विदुर जी महाराज। अरे देवी, तुम ये क्या कर रही हो? गोदा सब नीचे, बकल मुंह में, चार पाए उल्टी। अरे जब बताया ओ कन्हैया हम तो सबरू उल्टो होएगा का, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो कन्हैया खड़े हो गए और चार पाए सीधी डाल दी। अब गोदा खिलाने लगी तो कन्हैया ने कहा हे विदुर जी महाराज, जो मुझे पहले आनंद आ रहा था अब वो आनंद नहीं आ रहा है। क्या बात, जो मुझे पहले आनंद आ रहा था अब वो मुझे आनंद नहीं आ रहा है। विदुर ने पूछा कन्हैया कैसे आए? कहा हम इसलिए आए कि दुर्योधन ने बात नहीं मानी है, तो अब ये महाभारत होना संभव है। तो भाव की बात चल रही है। तो जब चलने लगे भगवान कन्हैया, तो विदुर रानी ने एक बात कह दी कन्हैया से, हे कन्हैया, अभी हमने तुम्हें जी भर के देखा नहीं है। कैसे छोटू? कि जरा तेरी ठहरो भगवन, कि जरा तेरी ठहरो भगवन, जय हो, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा तेरी ठहरो भगवन, जरा तेरी ठहरो भगवन, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। उसी प्रकार देवी सुनीति भी कुटिया के अंदर रह करके बड़े प्रेम से भगवान का ध्यान कर रही है। और धीरे धीरे एक दिन की बात, अब देखिए अंतर कितना है दोनों में। एक के लिए दासियां लगी हैं
और एक के लिए स्वयं, एक के लिए 56 प्रकार का भोजन है, तो एक के लिए जौ की रोटी है। इसे कहते हैं समय। समय ही हंसाए, समय ही रुलाए, समय से समय प्यारे सभी को छुड़ाए। समय रूठ जाए तो जग रूठ जाए। जब व्यक्ति का जीवन अच्छा आता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब बुरा वक्त आता है तो अपनी भी पराये हो जाते हैं। एक दिन यही महाराज उत्तानपाद गए कहां शिकार खेलने के, और जब शिकार खेल के लौटे तो रात्रि का समय हो गया, तो दरवाजे सारे बंद थे। एक रात लौटे न पति, खेलन गए शिकार। लौटे राज महल को, सुपाए बंद किवाड़। दरवाजे सारे बंद हैं, तो अब महाराज जी सोच रहे कि हम जाएं तो जाएं कहां, और इन्हें लगी है भूख। तब तक इन्हें याद आया कि हमारी बड़ी पत्नी है जंगल में, चलो आज देवी सुनीति के यहाँ रुका जाए। रात्रि का 11 बज चुका है, और जिस समय महाराज उत्तानपाद आए उसी जंगल में, तो दरवाजे बंद थे और देवी सुनीति कुटिया के अंदर है। अब भगवान कन्हैया का नाम ले रही है, प्रभु नारायण का। हे प्रभु, हम तो तुम्हारे सहारे हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सुनीति कह रही है, कभी दुनिया से डरते थे, वो छुपी छुपी याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, वो छुपी छुपी याद करते थे, छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
बदनाम कर देगी। लेकिन शर्म अब बीच कर बैठे, शर्म अब बीच छा बैठे, जो होगा देख जाएगा। जय हो रखने तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बहुत सुंदर। और देवी सुनीति ने कहा, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, फिर दुनिया से क्या मतलब। फिर दुनिया से क्या मतलब। और तेरी गलियों में आ बैठे। यहाँ पर सारे लोग कन्हैया के दीवाने हैं, जो सारे लोग आकर के भगवान का भजन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। और ये दीवानापन ऐसा ही बराबर बना रहे जिंदगी भर, जो कन्हैया से ये दीवानगी कभी टूटे ना, ये दीवानगी कभी टूटे ना। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। देवी सुनीति कुटिया के अंदर है और भगवान का नाम ले रही है। और तब तक कुंडी खटखटाई, किसने? महाराज कि देवी खोलो हम आ गए। तो देवी सुनीति ने सोचा कि इस रात्रि में कौन आया। फिर गौर से सुना तो सोचने लगी, हमें लगता हमारे महाराज जी हैं, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। तो देवी सुनीति उठ करके आई और जिस समय दरवाजे ज्ञानी खोले हैं तो देखा महाराज ये दरवाजे पे खड़े, चरणों में गिर पड़ी कि महाराज आपको रात्रि में आने की क्या आवश्यकता हो गई? अरे सवेरे चले आते। कहा देवी ये पूछो बाद में,
ये बताओ कुटिया के अंदर कुछ खाने के लिए रखा है? तो क्या महाराज आज हमारी छोटी बहन ने भोजन नहीं दिया आपको? बोले नहीं दिया भोजन, हम गए थे शिकार खेलने के लिए और जब लौट करके आए तो दरवाजे बंद थे, तो मुझे भूख लगी है, कुटिया के अंदर कुछ रखा हो तो थोड़ा सा हमें दे दो। ले करके आई, एक आसन डाला, उसी पे बैठा दिया महाराज जी को, और वही जो जौ की रोटी एक रखी थी उठा करके लाई, महाराज जी के सामने रख दी। और महाराज जी ने जिस समय वो भोजन का गिलास तोड़ करके अपने मुख में रखा तो वही भोजन का गिलास आज गले के नीचे नहीं उतर रहा है, आंखों से आंसू बहने लगे कि देवी जब तुम राजमहल में थी तो वहां पर दासियां 56 प्रकार का भोजन लिए खड़ी रहती थी, और आज तुमने जबरदस्ती विवाह करवा दिया, आज तुम्हें जौ की रोटी खाने को मिल रही है। फूलों की सैया पर लेटा करती थी, अब आज ये घास फूस का बिछौना तुम्हारे लिए। देवी ये कुटिया छोड़ दो, चलो हमारे साथ में। कहा महाराज हम नहीं जाएंगे। ये बताओ महाराज तुम्हें तो कोई कष्ट नहीं मिलता है? आंखों से आंसू बह रहे दोनों लोगों के। देवी सुनीति ने कहा महाराज हमारे जीवन में कितनी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए हम स्वीकार कर लूंगी, हम दुख सहन कर लूंगी। राम किशोर भैया जीवन में नारी शक्ति ही ऐसी है कि जीवन में कितनी भी आपत्तियां विपत्तियां आ जाए वो संघर्ष करके जीवन को अपने व्यतीत कर देती है। इतनी पुरुषों में नहीं क्षमता है। घर में खाने के लिए नहीं है, थोड़ा अगर है खाने के लिए तो अपने बच्चों को खिला देती है, परिवार वालों को खिला देती है, और जो कुछ बच जाता है तो बाद में प्रसाद रूप में स्वीकार कर लेती है। वो नारी शक्ति है। तभी तो मात्र शक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आज वही देवी सुनीति कह रही महाराज हमारे जीवन में कितनी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, हम सहन कर लूंगी, लेकिन महाराज ये बताओ मेरी छोटी बहन तो नहीं तुमसे कुछ कहती है? महाराज के मुख से आवाज नहीं निकल रही है। देवी सुनीति बार बार कह रही कि महाराज जिंदगी में मैंने तुम्हें कभी भूखा नहीं रखा, सदैव मैंने तुम्हें भोजन करवाया पहले से पहले, और आज आप भूखे मेरे पास आए उछल के। महाराज ये जौ की रोटी जो मेरे पास है ये आप पा लीजिएगा। गले के नीचे नहीं वो गिलास उतर रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। कहा देवी मैंने तुमसे कहा था कि मुझे विवाह न करने दो, लेकिन तुमने जबरदस्ती करवा दिया। आज तुम्हारे ऊपर ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कहा महाराज हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आ जाए हम स्वीकार कर लेंगे। धन्य है अगर ऐसी देवी सुनीति ना होती तो आज के दिन भागवत में नाम ना होता। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन दोनों लोग बैठे चर्चा कर रहे हैं। देवी सुनीति ने फिर कह दिया कि महाराज ये बताइए हमारी छोटी बहन के लिए कोई शुभ सूचना है? तो कह दिया नहीं। तो फिर रोने लगी बैठ करके। हमें लगता है ये जो मेरा राज्य है इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, और हम भी दुर्भाग्यशाली है जो मेरे द्वारा भी आपको एक संतान ना दे सकते। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करते करते और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उत्तानपाद का अंश देवी ने अपने उदर में धारण किया। सुबह होते ही उत्तानपाद चल करके अपने राजमहल में आए।
और इधर उत्तानपाद का अंश सुरुचि ने भी अपने उदर में धारण किया। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा तो एक जंगल में रह रही, एक राजमहल में रह रही है, जंगल में रह रही है देवी सुनीति के द्वारा एक बालक ने जन्म लिया। जो राजमहल में है उससे भी एक बालक ने जन्म लिया। तो जो राजमहल में पैदा हुआ उसका नाम रखा विद्वानों ने उत्तम, और जो जंगल में पैदा हुआ देवी सुनीति के द्वारा उसका नाम रखा ध्रुव। अब देखिए एक ही पिता के हैं दो पुत्र, लेकिन अंतर कितना है? दो फूल साथ फूले पर किस्मत जुदा जुदा है। एक ही पिता के होते हैं दो पुत्र, एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन एक के लिए सिंहासन होता है तो एक के लिए दूसरी व्यवस्था होती है। किस्मत अलग अलग है कि दो फूल साथ फूले पर किस्मत जुदा जुदा किस्मत जुदा जुदा जता देते हैं माता जी, आंसू जता देते हैं दर्द कैसा है। आंसू जता देते हैं कि दर्द कैसा है, और बेरुखी बता देती है कि हमदर्द कैसा है। बेरुखी बता देती है कि वो हमदर्द कैसा है। घमंड बता देता है, घमंड बता देता है पैसा कितना है। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, और संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा। तो फूले साथ फूले पर किस्मत जुदा जुदाए, तो फूले साथ फूले किस्मत जुदा जुदाए। और एक बात फिर पुनः याद आ गई, ठोकरें बता देती हैं, ठोकरें बता देती हैं कि ध्यान कैसा है। जय हो। ठोकरें बता देती हैं कि ध्यान कैसा है, और नजरें बता देती हैं कि सूरज कैसी है। और ये बोली बता देती है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है। बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, और बहस बता देती है कि ज्ञान कैसा है। एक पेड़ की दो डाली जन्मी थी संग संग में, एक पेड़ की दो डाली काटी गई थी संग में, काटी गई थी संग में।